गाइस, तो आपका फिर से एक बार से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। तो यार आज की ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा धमाकेदार। आज की ये वीडियो में आपको प्रकाश परावर्तन का कुछ आगे के टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा और आपको इसके बारे में सब कुछ समझ भी आ जाने वाला है। तो यार चलो शुरू करते हैं। यार अगर आपने जो उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में जो ज़रूरी बातें थी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ यार, आई बटन पे आ रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ जाके देख लो। तो आपको सारा कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद आप इसको आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो यार आज के जो टॉपिक्स और आगे के टॉपिक्स को पढ़ो। यार अगर वीडियो का कंटेंट समझ में आए और तरीका आपको समझाने का अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नए हो तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने यार आपको सबसे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि समतल दर्पण क्या है और उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, जितनी भी इमेजेस वगैरह बनती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और कहाँ पर बनती हैं, किस साइज़ की होती हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि उत्तल और अवतल दो दर्पण और भी तो हैं, क्या उनसे बनने वाली इमेजेस की साइज़, प्रकृति और स्थिति यानी कि कहाँ पे बनती हैं, किस प्रकार की होती हैं और कैसी दिखती हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता ना, तो इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे कि वो किस प्रकार से बनती हैं, कैसी होती हैं, किसने बना के देखेंगे बेसिक, और सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। जो नया टॉपिक है आज वो है गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि गोलीय दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि उत्तल अवतल दर्पण आते हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले जो बात करी थी वो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की करी थी हमने पिछली वीडियो में, और उसमें जाना था कि उसका साइज़ कैसा होता है, यानी किस आकार की होती है, कितने दूर बनती है और कैसी दिखती है। तो हमने उसके बारे में बात कर ली थी और कुछ हमने परावर्तन के नियम भी जाने थे उसी वीडियो में। तो आज यहाँ पे हम साइज़ और प्रकृति और स्थिति के बारे में ही जानेंगे, लेकिन किसकी? अवतल दर्पण की, यानी कि साइज़ कैसा होता है अवतल दर्पण का, और प्रकृति कैसी होती है यानी उसका नेचर कैसा होता है, कैसी दिखती है, वो आभासी होती है, वास्तविक होती है, इस तरीके से, और स्थिति कितनी दूरी पे बनती है, वो सब इसी वीडियो में जानेंगे और बना के प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे बनता है। और उत्तल दर्पण द्वारा भी बनने वाला प्रतिबिंब, प्रकृति और स्थिति तीनों चीज़ों के बारे में ही इसमें जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अब यहाँ पे जानेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, सबसे पहले यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में, यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में ही जानने वाले हैं, यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। कंडीशंस यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 कंडीशंस में किस प्रकार से बनता है, 6 कंडीशन डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो कंडीशन है, जब अगर हम कोई वस्तु है, यानी कि वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यानी पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी वस्तु है, अगर हम उसको अनंत पे रखें यानी अनंत दूरी पे रखें तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, एफ पर। जैसे कि दर्पण मैंने ये बनाया था और उस पर फिर बाद में मैंने बताई थी काफ़ी सारी चीज़ें। फोकस होता है, ये फोकस होता है, उसका मतलब कि सी अपर्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका पी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष होता है, ये एफ होता है। तो जो अनंत पे होगा तो किस पे बनने वाला है, फोकस पे। कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा, और कैसा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब वास्तविक का क्या मतलब है, उल्टा क्या होता है, सब अभी करके देखते हैं, सब कुछ बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर जब हमने वस्तु को सी पर रख दिया, पॉइंट सी पर रख दिया, मान लो यहाँ पे हमारा कहीं पे पॉइंट सी था, सी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा हमारा जो इमेज बनेगी, यानी कि कहाँ बनेगी, फोकस और सी के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगी। और कैसा होगा प्रतिबिंब, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर हम सी पर ही रख दें इमेज को, इधर कंडीशन है सी से परे। सी से परे का क्या मतलब होता है, सी से थोड़ा सा दूर, यानी सी पर नहीं, सी से थोड़ा सा दूर। और जब सी पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, समान साइज़ की, जितना साइज़ है इमेज का उतनी ही साइज़ की बनेगी। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अगर जब हम सी और एफ के बीच रख दें तो कहाँ पे बनेगी, सी से परे बनेगी इमेज, बहुत बड़ी, यानी कि, और वास्तविक होगा, साइज़ जो होगा वो मतलब कि इमेज जो होगी वो वास्तविक होगी और उल्टी बनेगी। और अगर हम उसे एफ पर रखें तो कहाँ बनेगी, अनंत पे बनेगी,
यानी कि बहुत दूर पता नहीं कहाँ जाके बनेगी, लेकिन अनंत पे बनेगी। और अत्यधिक विवर्धित, विवर्धित का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ी होगी और वास्तविक और उल्टे ही होगी। ठीक है, तो अगर हम P और F के बीच में रखें वस्तु को तो कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। विवर्धित का मतलब जैसे बताया बड़ा, तो दर्पण के पीछे बनेगी इमेज और बड़ी बनेगी, और आभासी और वास्तविक बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक आगे देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में जब वस्तु ए बी अनंत पर है और यहाँ से किरण चली, तो फर्स्ट एक किरण यहाँ से निकलेगी और ये बिंदु यहाँ पे टकरा के फोकस एफ से गुजरेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जब अनंत पे वस्तु होती है ए बी, तो यहाँ से चली और अनंत यहाँ से गुजरी, टकराने के बाद फिर एक किरण बी से यानी कि नीचे से चलेगी और यहाँ पे टकरा के फिर से एफ से गुजर जाएगी। तो जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी दोनों किरणें, वो देखो ये बिंदु बिल्कुल एकदम बिंदु दिख रहा है ना, इसलिए जो इमेज है यानी वो बिंदु के आकार की होगी। और कहाँ पे होगी, सीधी होगी। क्यों होगी, जब भी इस अक्ष के ऊपर बने इमेज तो कैसी होती है, वो हमेशा वास्तविक होती है। यानी कि अगर इस लाइन से मुख्य अक्ष के ऊपर इमेज बने तो हमेशा कौन सी होती है, वास्तविक इमेज होती है। अगर इससे नीचे बनता तो कौन सी होती, आभासी होती। तो इसलिए ये क्या है, ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट ऊपर ही है, यानी कि तो इसको वास्तविक मानेंगे और एकदम बिंदु आकार की इमेज है। और कहाँ पर है, एफ पर है। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे एक ए बी वस्तु यहाँ रखी, अब ये सी से परे है, यानी ये हमारा बिंदु सी है और ये सी से थोड़ा सा हटके है, यानी सी इधर है और उससे थोड़ा दूर, यानी सी से परे। अब ए बी से एक किरण चलती है, ये निकली और ये सीधी सीधी जा रही है और ये टकराने के बाद एफ से गुजरती है, यानी यहाँ से चली और ये यहाँ से टकराई और एफ से गुजर गई। अब एक किरण ए से ही निकली और सी से टकरा, यहाँ से चली और एन पे टकराई और टकराने के बाद ये अपने पथ पे वापस लौट गई, यानी जैसे चली थी वहीं से वापस लौट गई। और जिस पॉइंट पे आके ये दोनों किरणें मिली तो वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इस तरीके से लंब डाल दिया। तो ये जो इमेज बनी मेरी, ये मेरी सी और एफ के बीच बन रही है। और कैसी बन रही है, यानी इस लाइन से नीचे बन रही है। तो कैसी हो गई, एक तो ये वास्तविक है। वास्तविक का क्या मतलब होता है, जब भी किरणें एक दूसरे को काट के जो इमेज बनाए, यानी हमें ना काटनी पड़े, वो खुद ही क्रॉस करें एक दूसरे को, तो क्या कहलाती है, वास्तविक इमेज कहलाती है। और अगर उल्टी और सीधे का कैसे पता चलता है, यानी कि अगर ऊपर बनती है तो सारी सीधी होंगी और अगर नीचे बनती है तो उल्टी होंगी। तो ये कैसी उल्टी है और ये कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि खुद ही काट रही हैं। और कितनी है, छोटी है। देखो ये इतने साइज़ की बन रही है ना, यानी ये छोटी है। इसका साइज़ देखो, ये इमेज बनी है तो ये इमेज छोटी है, वो एकदम बिंदु जैसी थी और ये छोटी है। तो इस तरीके से ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड में अब वस्तु का साइज़ थोड़ा मैं छोटा करते जा रहा हूँ। पहले बड़ी ली थी, अब छोटा, फिर उससे भी छोटा कर दिया। अब वस्तु बिल्कुल मैंने सी पे ला दी पहले, और यहाँ से एक किरण चली और ये एफ से गुजर गई, ये फोकस एफ है। अब एक किरण फिर से ए से चलेगी और इस बार ये टकरा के यहाँ से, यानी फिर से एफ से ही गुजरेगी और इस तरीके से टकरा के वापस जाएगी। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे क्रॉस कर गई और ये कहाँ, बिल्कुल जहाँ पे पॉइंट, जहाँ वस्तु रखी थी वहीं पर ही लंब डाला मैंने, तो ये वहीं बन रही है। यानी कि समान साइज़ की है, जितने साइज़ की ली थी उतनी साइज़ की इमेज है। ये देखो, इतना इधर और इतना ही इधर, स्केल से करने पे एकदम परफेक्ट बनेगी। और फिर बाद में, और ये समान साइज़ की है और कैसी है, उल्टी है और वास्तविक है, यानी खुद ही क्रॉस कर रही है, इसलिए वास्तविक भी है। अब नेक्स्ट स्थिति मैं बुक में ही समझा देता हूँ। इसमें जब हम ऑब्जेक्ट वस्तु को एफ पर ही रख देंगे तो एक किरण यहाँ से चलेगी और टकरा के एफ से गुजर जाएगी, दूसरी किरण ए से ही जाएगी और वो ई बिंदु पर टकरा के और वापस सी से गुजर जाएगी और ये लाइनें एकदम सीधी बनेंगी और ये पैरेलल रहेंगी, यानी समांतर। तो ये कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी, इसलिए जो हमारी वस्तु का साइज, जो हमारी इमेज बनेगी, यानी जो हमारी परछाई तस्वीर बनेगी, वो कहाँ बनेगी, अनंत पे बनेगी। और जब हम उसे एफ और पी के बीच में रखेंगे, यानी कि जो हमारी लास्ट कंडीशन है, तो एफ और पी के बीच में जब हमने वस्तु रखा तो ये कहाँ पे, फोकस से टकराएगी, यानी कि मुख्य अक्ष पे टकरा के ये इस साइड मुड़ जाएगी और एक बिंदु, एक जो किरण चलेगी वो हमारी कहाँ से, सी से इस तरीके से चलेगी। ये आपको कंडीशंस याद रखनी है, कौन सी कब रहेगी। तो ये वाली कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये वाली कंडीशन ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें जाएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी और यहाँ अब ये किरणें कहीं पे भी नहीं मिलने वाली हैं। देखो कितनी दूर दूर है, बिल्कुल ही मतलब कि। तो हमें क्या करना है, अब इसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो ये जब आगे आगे बढ़ा रहे हैं तो
हमने इसे खुद ही बढ़ा के मिलाया है इस वजह से। और ये फिर इस तरीके से ये भी एक लंब डालेंगे और ये कैसी हो गई इमेज, इसलिए आभासी हो गई। और कैसी है, एकदम सीधी है, क्योंकि देखो ये इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है। मैंने बोला था जब भी नीचे बनती है तो उल्टी होती है और जब भी ऊपर बनती है सीधी होती है। और जब भी हम इन्हें नहीं मिलाते, खुद मिलती हैं, खुद ही कट करती हैं एक दूसरे को, तो कैसी होती हैं, वास्तविक। लेकिन अगर मिलानी पड़ती हैं तो क्या होती है, ये हो जाती है आभासी, यानी कि इमेज बनेगी हमारी आभासी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू आर न्यू विजिटर, गो एंड प्रेस द बेल आइकन।